ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली की तारीख है 29 जून 71। 29 जून 71। और इस मुरली में पहले पैराग्राफ में बाबा हमें दो विशेष शक्तियां कौन सी चाहिए जिससे पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट हो, उसके बारे में ध्यान खिंचवा रहा है। तो बाबा कहता, सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? फ्यूचर में ही देवता बनेंगे, लेकिन जो इतना पुरुषार्थ अभी सभी कर रहे हैं तो अभी क्या बनेंगे? तो किसी ने कहा फरिश्ता बनना। तो बाबा पूछता है, फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है? फरिश्ता बनने के लिए दो क्वालिफिकेशंस कौन सी है? एक है लाइट, दूसरी माइट चाहिए। दोनों ही जरूरी है, लाइट और माइट। दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। फरिश्ता माना क्या? पहला तो लाइट, लाइट दिखाई देता है ना, लाइट का शरीर, और दूसरा माइट, पावर। तो लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? हल्का रहना है। वो एक तो कहता है, एक लाइट माना लाइट का शरीर, लेकिन दूसरा क्या है? मन को हल्का ना। इसलिए बाबा कहते उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियां तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। तो दो शक्तियां बाबा बता रहा है, एक है मनन और दूसरी है सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। देखो, अंदर से अगर सहन शक्ति सबसे ज्यादा होगी तो और शक्तियां जागृत हो जाएगी। जहां सहन शक्ति नहीं, वहां पर बाहर से परिस्थिति आई और हम रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, तो जो शक्तियां है वो भी खो देंगे। लेकिन जहां सहन शक्ति है वहां मन शांत है, शीतल है, स्टेबल है, तो बाकी शक्तियों को भी जागरूक कर सकता है। इसलिए बाबा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा है, जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती है। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना। तो पुरुषार्थ के सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट चाहिए। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए, ज्ञान का मनन करने की शक्ति चाहिए। एक तो मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। तो जो सहन शक्ति वाला होगा, अभी देखो सहन शक्ति से क्या क्या फायदा है, क्योंकि एक बार मन को स्टेबल रखा, स्थिर रखा, तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? बाबा कहते सर्व गुणों की प्राप्ति भी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। देखो, अगर मुझ में सहन शक्ति नहीं है, मैं किसी परिस्थिति को फट से रिएक्ट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? शक्तियां बाकी की भी डिप्लीट होगी, आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। लेकिन सहन शक्ति है, अंदर से एकदम स्थिर है, तो मैं निर्णय भी राइट ले सकता हूँ, परख भी सकता हूँ, और गंभीरता
माना अच्छी तरह से ज्ञान की समझ भी आ सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं एक के साथ अनेक आ जाते हैं। सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। देखो, परखते वक्त और निर्णय करते वक्त ये मनन शक्ति डेफिनेटली हेल्प करेगी ना। ज्ञान के मनन अगर अच्छे होंगे तो निर्णय लेना भी एक्यूरेट हो जाएगा, ज्ञान के आधार पर निर्णय लेंगे। तो बाबा कहते मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वो साधारण नहीं। दूसरा, कर्म भी जो करेंगे वो भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। कौन सी दो शक्तियां? मनन शक्ति और सहन शक्ति। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है। कोई ऐसा हमारा साथी होगा, सेवा साथी होगा, जो हमें बार 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 कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करता है, कुछ ना कुछ बोलता है। उससे अगर मेरी मन की स्थिति डामाडोल हो रही है तो उसका असर मेरे काम पर तो डेफिनेटली होगा ना। लेकिन अगर मेरी स्थिति स्टेबल है, सहन शक्ति बहुत अच्छी है, तो वही काम सक्सेसफुल हो जाएगा। आप कुछ भी करो, कुछ भी कहो, अंदर से स्टेबिलिटी है तो बाहर वो वाचा और कर्मणा दोनों में दिखाई देगा। तो स्टेबिलिटी आने के लिए भी मनन शक्ति है और उसके साथ साथ फिर वाचा और कर्मणा में बाबा ने क्या कहा? सहन शक्ति। सहन शक्ति वाले की अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी कि जो अंदर होता है वही बाहर दिखाई देता है। अंदर ही एकदम शांत है, स्टेबल है, तो बाहर भी सूरत कैसी रहेगी? चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले हो तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा लेंगे। तो दोनों शक्तियां चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। तो ज्ञान के मनन शक्ति से क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ज्ञान का मनन चल रहा है तो फोकस कहाँ रहेगा? मेरा अपने ऊपर रहेगा। चलो परिस्थिति आई, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, ये मनन चलेगा। दूसरों की तरफ देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली उस मनन शक्ति के साथ साथ सहन शक्ति भी आ जाएगी, जिसको बाबा कहते फिर कंट्रोलिंग पावर। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। सारा दिन आज क्या करेंगे? ज्ञान का मनन, उसमें मन को बिजी रखेंगे, उसके साथ साथ अपनी सहन शक्ति कितनी है उसको भी चेक करेंगे। तो पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट करने के लिए अभी वो फरिश्ता स्वरूप प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा ने ये दो शक्तियां बोली है, मनन शक्ति और सहन शक्ति। मनसा के लिए मनन शक्ति, वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति। अच्छा, ओम शांति।